नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। हमारी चर्चा चल रही है कि प्रत्येक लग्नों में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करते हैं। आज हम अपना लेसन नंबर 42 स्टार्ट करेंगे। हम मेष लगन से लेकर सिंह लगन तक की बात कर चुके हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे कन्या लगन की और जानेंगे कि कन्या लगन में हम रत्नों का चयन किस प्रकार से करेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में हमारी जो भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या लगन की। मैंने एक काल्पनिक कुंडली का निर्माण कर लिया है और ग्रहों को अंदाजे से किसी भी भाव में बिठा दिया है। ये काल्पनिक कुंडली है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, सिर्फ एक सीखने के लिए है। तो आप भी इसी प्रकार से कुंडलियों का निर्माण करें और प्रैक्टिस किया करें। तो यहाँ कन्या लगन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या लगन में शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब भी हम रत्न पहनाएंगे तो शुभ ग्रह का ही पहनाएंगे, कभी भी अशुभ ग्रह का रत्न आपको सजेस्ट नहीं करना है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए कोई जातक आपके पास आता है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है आस लेकर कि आप उसको सही सजेशन करेंगे, और कई बार ऐसा होता है अज्ञानतावश हम लोग गलत स्टोन रिकमेंड कर देते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति का धन भी खराब होता है, धन भी बर्बाद होता है और वो स्टोन उसको नुकसान भी कर देता है। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझें। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कन्या लगन में शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर शुभ की श्रेणी में बुध को लिया है। बुध का रत्न होता है पन्ना। दूसरे नंबर पे मैंने शुक्र को लिखा है। शुक्र का रत्न है हीरा, ओपल और जरकन भी हम यहाँ पर पहना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है शनि। शनि का रत्न है नीलम। तो ये मैंने इन्हें शुभ की श्रेणी में क्यों लिखा, इस विषय पर हम वैसे पूर्व में बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो व्यक्ति पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो उसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ 6 नंबर लिखा है, इसलिए कन्या लगन की कुंडली बनी। 6 नंबर माने कन्या राशि होती है, कुंडली के प्रथम भाव में लिखी है, इसलिए कन्या लगन की कुंडली हुई। और जो लगन का स्वामी होता है वो हमेशा शुभ की श्रेणी में आता है। तो यहाँ हमने बुध को शुभ की श्रेणी में लिखा। बुध के पास 2 राशियाँ होती है, कन्या व मिथुन। मिथुन राशि 10वें भाव में गई है, सम भाव में गई है, तब भी ये शुभ की श्रेणी में ही रहेगा। यदि कोई भी लग्न का स्वामी है और उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 जो कि बुरे भाव होते हैं वहाँ पर भी चली जाए, तब भी लग्न का जो स्वामी होगा वो हमेशा शुभ की ही श्रेणी में रहेगा। अब मैंने यहाँ पर शुक्र को लिखा है। शुक्र शुभ क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे शुक्र की राशि 9वें भाव में आई है। पहला, 5वां और 9वां भाव हमेशा शुभ होते हैं। पहले, 5वें, 9वें भाव में जो भी राशि आती है उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो हमेशा शुभ की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी शुभ की श्रेणी में आएंगे। शुक्र की दूसरी राशि दूसरे भाव में है, धन भाव में है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने शुक्र को शुभ की श्रेणी में लिखा। आगे चलते हैं, बात करते हैं शनि की। शनि के पास भी 2 राशियाँ होती है, मकर व कुंभ। देखेंगे मकर राशि 5वें भाव में है और कुंभ राशि 6ठे भाव में है। ये भाव होता है शुभ और ये भाव होता है अशुभ, ये बुरा भाव है। परंतु यहाँ पर हम शनि को शुभ की ही श्रेणी में लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है पूर्व में जो हमारी वीडियोस आई हुई हैं, और जब मैंने 12 लग्नों के बारे में बताया था कि प्रत्येक लग्न में कौन से ग्रह शुभ हैं कौन से अशुभ हैं, तब मैंने कहा था कि कभी भी 5वें भाव का स्वामी जो ग्रह है उसकी दूसरी राशि 6ठे में आ जाए तो वो कभी अशुभ की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक शुभ भाव है, यह अशुभ है, तो यह अच्छा भाव है। अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है, तो इस कारण से हम कहेंगे कि शनि यहाँ पर शुभ की ही श्रेणी में आएगा। रत्नों का मैंने बता दिया कौन कौन से रत्न होते हैं इन ग्रहों के। अब हमारे पास जो मेन चैलेंज है वो ये है कि हम इन रत्नों का चयन किस प्रकार से करेंगे। हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें कुंडली में से 9 ग्रहों में से 3 ग्रह पता लग गए कि कौन से शुभ हैं, उनके रत्न कौन से शुभ हैं। तो मेनली हमें इन्हीं तीनों ग्रहों के रत्नों को पहनाना है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जो समभाव में ग्रह आए हुए हैं, उनके भी हमें रत्न पहनाने पड़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा थोड़ा सा सीखते जाए। तो यहाँ पर पन्ना, हीरा, नीलम में से आपको चयन करना है। वो चयन कैसे करेंगे वो आपके लिए सीखने की बात है, उसे आप ध्यान से समझे, ध्यान से सीखें, ताकि कोई व्यक्ति आपके पास आए उसको रत्न सजेस्ट करे तो उसका पैसा खराब ना हो। तो यहाँ देखें
प्रथम भाव में बुध की राशि है और बुध ग्रह कहाँ पर विराजमान है, यहाँ मेनली हमें ग्रहों की प्लेसमेंट को देखना है। तो बुध 10वें भाव में गए हैं, अपनी खुद की राशि में गए हैं, मतलब सम भाव में है, अच्छे भाव में है, शुभ ही है। तो यहाँ पर पन्ना आप सजेस्ट कर सकते हैं। यदि ये बुध लग्न में होता, अपनी उच्च राशि में होता, तब भी आप पन्ना पहना सकते थे। यदि ये बुध दूसरे भाव में होता तब भी आप पन्ना पहना सकते थे। अगर ये बुध तीसरे भाव में आ जाता तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप पन्ना नहीं पहनाएंगे। क्यों नहीं पहनाएंगे? क्योंकि ये मेहनत का घर होता है और यहाँ पर जो ग्रह आता है उसका रत्न पहनने से बेफिजूल की मेहनत बढ़ जाती है इंसान की। आगे चलते हैं। बुध अगर चौथे भाव में जाते तब भी आप रत्न पहना सकते थे। 5वें में जाएंगे बुध तब भी रत्न पहना सकते हैं। 6ठे में आएंगे तो नहीं पहना सकते। तीसरा, छठा, 8वां व 12वां भाव, इसमें कोई भी ग्रह आता है जो शुभ की श्रेणी में है और उसकी प्लेसमेंट इन भावों में हो जाती है तो उसका रत्न आपको कभी भी नहीं पहनाना। मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोग 6, 8, 12 में कोई ग्रह चला जाता है तो उसे बलहीन कह के उसका रत्न पहना देते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि बलहीन होना और अशुभ होना या शुभ होना अलग अलग बातें हैं। कोई शुभ ग्रह भी बलहीन हो सकता है और अशुभ ग्रह भी बलहीन हो सकता है। तो यहाँ पर हम नहीं पहनाएंगे, यहाँ पर भी नहीं पहनाएंगे। यहाँ क्यों नहीं पहनाएंगे? ये बुध के लिए नीच राशि होती है। बुध मीन राशि में नीच का होता है, इसलिए कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाए तो उसका रत्न आपको नहीं सजेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप बुध का रत्न नहीं पहना सकते। आगे चलते हैं। 8वें भाव में जाएंगे तब भी नहीं पहनाएंगे। मैंने कहा 6, 8, 12 बुरे भाव हैं, यहाँ पर नहीं पहनाया जाता। अगर नवम भाव में आते हैं बिल्कुल पहना सकते हैं, यहाँ की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो काल्पनिक कुंडली है वहाँ पर मैंने बुध को 10वें भाव में ही स्थान दिया है, तो यहाँ पर आप निसंकोच पहना सकते हैं। यदि बुध लाभ स्थान पर 11वें भाव में आते हैं तब भी आप पहना सकते हैं। बुध यदि 12वें में जाते हैं तो आपको नहीं पहनाना। देखिए कितना आसान है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां भाव या फिर अपनी नीच राशि में कोई ग्रह जाता है तो उसका रत्न हम नहीं पहनाते, बाकी के भावों में पहना सकते हैं। बिल्कुल सेम सूत्र आपको शुक्र के लिए भी लगाना है, शनि के लिए भी लगाना है। फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ पर लग्न में होते, हालांकि अभी मैंने यहाँ पर 11वें भाव में शुक्र को बिठाया है। शुक्र 11वें में होंगे तो आप रत्न पहना सकते हैं। यदि लग्न में होते, 6 नंबर राशि में, कन्या राशि में होते तो अपनी नीच राशि में चले जाते शुक्र, तो यहाँ पर हम नहीं पहनाएंगे। हालांकि पहला भाव शुभ है, परंतु शुक्र अगर यहाँ होते तो उसकी प्लेसमेंट गलत हो जाती, अपनी नीच राशि में हो जाती। इस कारण से यहाँ पर हम शुक्र का रत्न नहीं पहनाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरे भाव में पहना सकते हैं, अपनी खुद की राशि में होंगे, धन भाव है। तीसरे में नहीं पहनाएंगे। मैंने कहा 3, 6, 8, 12 यहाँ नहीं पहनाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मेरे बार बार बोलने से। मैं एक बार बोलकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकता था, पर मैं बार बार बोलूँगा तो आपको अच्छे से रिपीट होता रहेगा तो याद हो जाएगा। यहाँ पर चौथे भाव में आप पहना सकते हैं, 5वें में भी पहना सकते हैं, 6ठे में नहीं पहनाएंगे, बुरा भाव है। यहाँ पर आते हैं शुक्र, अपनी उच्च की राशि में होते हैं, बिल्कुल पहना सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं पहनाएंगे। यहाँ आते हैं शुक्र, अपनी खुद की राशि में, नवम भाव में, भाग्य भाव में आएंगे, बिल्कुल पहना सकते हैं। यहाँ पर शुक्र आते हैं, आप बिल्कुल निसंकोच होकर शुक्र का रत्न, हीरा, ओपल या फिर जरकन पहना सकते हैं। यहाँ की हम बात कर चुके हैं। 11वें में शुक्र होंगे, पहना सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र आते हैं तो नहीं पहनाते। इनके फल क्या होंगे, इस विषय पर भी हम आगे आने वाली सीरीज में बात करेंगे कि कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो किस प्रकार के फल देता है। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था पिछली वीडियो को देखकर कि जी यहाँ पर अगर आ जाएंगे शुक्र या फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो किस प्रकार के फल देंगे, क्यों नहीं पहनना चाहिए रत्न। क्यों का तो जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर अगर पहना देते हैं या फिर इस भाव में होते हैं तो किस प्रकार के फल शुक्र के या अन्य किसी ग्रह के होंगे, उस विषय पर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की। बिल्कुल सेम सूत्र लगाना है। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि हमने शनि को कहाँ स्थान दिया है। तो शनि को 8वें भाव में हमने स्थान दे रखा है यहाँ पर, और ये शनि की नीच राशि भी है
और भाव भी बुरा है, तो यहाँ पर शनि का रत्न नहीं पहनाया जाएगा। यदि शनि देव लग्न में होते बिल्कुल आप पहना सकते थे, दूसरे भाव में होते पहना सकते थे, तीसरे में नहीं पहनाएंगे, चौथे में आप बिल्कुल पहनाएंगे, पांचवें में बिल्कुल पहनाएंगे, छठे में नहीं पहनाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कह देते हैं कि शनि अपनी खुद की राशि में है, कुंभ राशि में है, तो पहना सकते हैं, परंतु नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि ये भाव गलत है ना। जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे और ज़्यादा उसको खराब करेंगे उस भाव को, तो इसलिए यहाँ पर शनि का रत्न आपको नहीं पहनाना है। यहाँ पर आते हैं नहीं पहनाएंगे, यहाँ की हमने चर्चा कर ली, यहाँ पर नहीं पहनाना है। यदि शनि ग्रह नवम भाव में आते हैं तो बिल्कुल आप पहना सकते हैं, मित्र राशि में है, शुभ भाव है, शुक्र की राशि है वृष राशि। यदि शनि आते हैं 10वें भाव में, यहाँ पर भी आप पहना सकते हैं। लाभ स्थान में आते हैं शनि तो पहना सकते हैं। 12वें में शनि जाएंगे तो नहीं पहनाएंगे। फिर से रिपीट करूँगा, तीसरे छठे 8वें व 12वें भाव में यदि कोई ग्रह जाता है, चाहे वो लग्न कुंडली के लिए शुभ हो, तो उसका रत्न आपको नहीं पहनाना। उसके अलावा यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तब भी आपको उस ग्रह का रत्न नहीं पहनाना। आशा करता हूँ जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो आज का हमारा टॉपिक था, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे से कोई बात रह गई है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियोस अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी वीडियोस हमारी आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आसानी से वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।